नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य कुंद देव भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित पंच परमागमों में से एक परमागम समय सार, जो कि आत्मानुभव की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ, जिसके एक बहुत सुंदर मोटिवेशनल आत्मानुभूति के कलश के माध्यम से आज अपनी हम चर्चा करेंगे। वैसे तो समय सार की हर गाथा और हर गाथा की हर टीका और हर टीका के साथ जुड़ा हुआ कलश आत्मानुभव की प्रेरणा ही देता है, लेकिन समय सार लिखने का आचार्य कुंद देव का तरीका बिल्कुल अलग था और आचार्य अमृतचंद्र देव जिन्होंने उनकी टीका लिखी उनका तरीका बिल्कुल अलग था। आचार्य अमृतचंद्र देव ने कोई भी मूल ग्रंथ नहीं लिखा। आचार्य अमृतचंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा है, लेकिन जितने उन्होंने ग्रंथ लिखे उन्होंने टीका ग्रंथ लिखे। टीका ग्रंथ लिखे माने किसी ने पहले कोई ग्रंथ लिखा है उसके ऊपर उन्होंने विशेष टिप्पणी जो की है उसी को हम टीका ग्रंथ कहते हैं। समय सार में आचार्य कुंद देव ने 415 गाथाएं लिखी और हर गाथा का क्या भावार्थ हो सकता है, कितने डीप तक हम जा सकते हैं, ये आचार्य अमृतचंद्र देव ने कार्य किया है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका लिखी तो दो तरीकों से टीका लिखी। एक उन्होंने पद्य रूप को लिया और एक गद्य रूप को लिया। गद्य मतलब हो गया पैराग्राफ और पद्य मतलब हो गया वो 4 लाइनों की पंक्तियाँ, 2 लाइनों की पंक्तियाँ, श्लोक जिसको हम कह सकते हैं। और दूसरे में हम लोगों ने जो पैराग्राफ फॉर्म में टीका लिखी है, तो 2 चीज़ें हमें मिलती हैं, पद्य भी और गद्य भी। साहित्य की दृष्टि से अगर हम कहें कि किसी भी टीका के अंदर अगर हमें गद्य और पद्य दोनों साथ में मिलते हैं तो उसको कहा जाता है चंपू काव्य। क्या कहा जाता है? चंपू काव्य। आचार्य अमृतचंद्र देव की विशेषता ये है कि जब भी वे टीका लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, तो कहा जाता है कि उनका बुद्धि पक्ष हावी होता है। कौन सा पक्ष हावी होता है? बुद्धि पक्ष की। आपको हर एक शब्द की इतनी गहराई मिलेगी कि उन्होंने अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल किया हो उस एक एक कलश को लिखने में, उस एक एक गाथा के अर्थ को लिखने में। और जब जब हमें कलश मिलते हैं तो कलश वो लिखते हैं हृदय पक्ष से, भावुक होकर। जैसे कि हमारा मंदिर है, कई बार विचार करने पे आता है कलश, इसका नाम कलश क्यों दिया गया? हमारे मंदिर के ऊपर भी क्या लगाया जाता है? कलश। वो कलश किस चीज़ का द्योतक है? किस चीज़ से, मतलब क्या क्या प्रयोजन है उसका, कलश का? उसकी और शोभा बढ़ती है, मंदिर की शोभा बढ़ाने में काम करता है कलश। ऐसे ही पूरी की पूरी टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश लिखे, मानो कि वो समय सार को सुशोभित कर रहे हों। तो वो उन्होंने हृदय पक्ष से लिखे। हृदय पक्ष से लिखे हैं मतलब उन्होंने अपनी दिल की बात इसके अंदर लिखी है। टीका के अंदर उनका बुद्धि पक्ष से वो कठोर होते हुए भी नजर आएंगे, लेकिन पूरे के पूरे कलश के अंदर वो बहुत नॉर्मल तरीक़ों से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसमें से एक बहुत सुंदर कलश है, पूर्व रंग अधिकार का 23वां कलश। कौन सा कलश देख रहे हैं आज हम? 23वां कलश, क्योंकि कलश आप सभी ग्रंथ हम सभी के सामने नहीं है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। 23वां कलश बहुत सुंदर कलश है, आत्मानुभव की प्रेरणा देने वाला कलश। हम कलश से ही प्रारंभ करते हैं क्योंकि हम सभी आत्मानुभव करना चाहते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन हमारा ख़त्म हो गया है। यहाँ पे आचार्य देव कोई नई बात नहीं बताएंगे, कोई तार्किक बात नहीं बताएंगे कैसे करना कैसे नहीं करना। वो कह रहे हैं कि बस आत्मानुभव करो।
कैसे करो, वो कह रहे हैं मर पच के भी करो, लेकिन करो, किसी भी सूरत में करो। उनको नहीं पता कि आपकी जीवन में कितनी बड़ी समस्याएं हैं या समस्याएं नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे बस एक चीज़ पता है कि ये काम हमें चाहिए तो चाहिए। कलश को पढ़ने से पहले एक बार विचार करो, अगर आज हमें पता लग जाए कि ये घंटा हमारे पास, घंटा तो बचा नहीं, हमारे पास ये आधा घंटा ही हमारी ज़िंदगी का आखिरी घंटा, आधा घंटा है, तो उस आधे घंटे में हम क्या करें? विचार कीजिए। बस हमें पता है, सबको पहले से पता लग गया कि यही आधा घंटा है, इसके बाद यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा, सब यहीं पे सबकी आयु कर्म पूरे हो जाएंगे। तो उस आधे घंटे में हमें क्या चीज़ें करने का विचार आएगा? सबसे पहले मर पच के भी अपने को देखना। अच्छा, क्योंकि हम ये वाला गाथा देख रहे हैं, ये वाला कलश देख रहे हैं, तो मर पचने की भावना यहाँ पर आ गई कि मर पच के भी आत्मा को देखना। लेकिन अगर हम प्रायोरिटाइज करने पे जाएं कि हमें क्या काम करना है, तो आत्मानुभव सबसे आखिरी नंबर पे हो सकता है। आखिरी नंबर पे भी कह रहा हूँ क्योंकि हम थोड़े मुमुक्षु हैं, आत्मा की बात करते हैं, तो हमने उसको रख दिया। नहीं तो हो सकता है वो 100 की लिस्ट में आत्मानुभव है ही नहीं, हमें बहुत सारे काम ऐसे हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आज हमें बाई चांस कोई काम आ जाता, तो हम इस चीज़ को सबसे पहले एलिमिनेट कर देते और हम किसी और चीज़ की प्रायोरिटी कर देते। ठीक है भैया, ये हर बार रोज़ ही जाते हैं, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, मतलब हम इसको प्रायोरिटाइज नहीं रख पाते हैं, इसको टॉप मोस्ट लेवल पर नहीं रखते हैं। इसका मतलब हमारा आत्मानुभव करना हमारा मुख्य प्रयोजन नहीं है। आचार्य देव उसी की प्रेरणा के लिए बहुत सुंदर 23वां कलश लिख रहे हैं। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आप सभी सबको आता होगा ये कलश, जहाँ तक प्रसिद्ध है। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन् अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत विलसन्तं स्वयं समालोकयेन तेजसै भगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। क्या सुंदर कलश लिखा है। अयि कथम अपि मृत्वा, अयि कथम, अयि मतलब आचार्य देव कह रहे हैं हे भव्य जी, मतलब सुनो। जैसे होता है ना, कोई मित्र होता है, अरे कोई व्यक्ति कहीं से जा रहा हो कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है, अरे रुक तो, बैठ तो, सुन तो एक बार मेरी बात। तो आचार्य देव कह रहे हैं कोई व्यक्ति बिजी है अपने काम में, कह रहे अयि एक बार रुक तो, बात तो सुन। क्या बात सुना रहे हैं? अयि कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। कुछ शब्द यहाँ पे देखते हैं, फिर उसका जोड़ने की, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अयि कथम अपि मृत्वा, मृत्वा मतलब मरकर भी क्या करना? तत्व कौतूहली सन। कौतूहल शब्द दिया है, कौतूहल के 2 अर्थ निकाले जाते हैं। एक कौतूहल तो वो होता है जो दंगे होते हैं कि भैया दंगे हो गए, तो उसको भी कौतूहल कह दिया जाता है। एक कौतूहल होती है जिज्ञासा, जिज्ञासा किसी वस्तु को जानने की कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। कोई थिएटर में नई पिक्चर लगी है, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, क्या होता है? फर्स्ट डे फर्स्ट शो, सुबह 7 बजे का शो हमें जाकर देख कर आना है। तो ये क्या है? कौतूहल, जानने की इच्छा कि हमें इस चीज़ को सबसे पहले देखना है। घर पे हमारे कभी ना कभी कोई पार्सल आता होगा, हमने उस पार्सल को ऑर्डर किया, हमें पता है उस पार्सल के अंदर क्या है, लेकिन सबसे पहले खोल के देखने की भैया इसमें क्या निकला, ये कौतूहल, एक्साइटमेंट होती है नहीं होती? हमारे घर पे कभी भी कोई मिठाई का डिब्बा आता था ना, तो मिठाई का डिब्बा शादी से आया और मिठाई का डिब्बा आया, और वो मिठाई का डिब्बा रखा रहता था। क्यों? क्योंकि मैं आऊँगा और उस डब्बे को खोल, खाना पीना कुछ नहीं है, लेकिन खोलने की जो एक्साइटमेंट है ना, कि मैं रिबन को हटाऊँ, मैं पन्नी हटाऊँ और मैं देखूँ कि उसके अंदर क्या मिठाई है, इसका कौतूहल। अब ये एक्साइटमेंट जो है, ये एक्साइटमेंट सबके अंदर हर समय होते हैं, और सबकी एक्साइटमेंट का तरीका अलग अलग हो सकता है। हमारे घर पे कोई आता, मुझे था कि भैया सबसे पहले गेट मैं खोलूँ, मुझे पता होना चाहिए कि घर पे सबसे पहले कौन आए। ये कौतूहल है जानने का कि कौन आए, जिज्ञासा जो है। यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं कि तत्व कौतूहली सन, कौतूहल होगा, जिज्ञासा होगी, लेकिन किसकी होगी? तत्व की होगी। और यहाँ तत्व का मतलब वो 7 तत्व नहीं है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इस 7 तत्वों की बात आचार्य देव नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो अधिकार के मतलब पूरे समय सार के अंदर आपको इन्हीं 7 तत्वों से चर्चा मिलेगी। अधिकार के नाम इन्हीं 7 तत्वों के अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे तत्व का मतलब वो 7 तत्व नहीं है। जैसे कह रहे हैं कि उन 7 तत्वों में
उसको एक्सटेंड करके आगे ही, नव पदार्थों में छिपी हुई वो आत्म ज्योति, वो जो आत्म ज्योति है वो यहाँ पे तत्व है। तो क्या कह रहे हैं, अई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, की कौतूहल होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए किस चीज को जानने की, किस चीज को जानने की, वो तत्व को। और तत्व क्या है यहाँ पर, वो अपनी आत्मा की। अब इसके बाद आत्मा को जानने की एक्साइटमेंट, लेकिन भैया एक्साइटमेंट आ नहीं रही है। वो तो ना फायर, किसी के पीछे आग लगी हो ना तो वो भागता है, भागता है मतलब कि भैया अब तो इमरजेंसी लग गई है, अब हमें भागना ही पड़ेगा। हमारे अंदर वो बर्निंग फायर जो होती है ना वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, आत्मा जानने आनी होगी तो आ जाएगी। वो होता है ना वो भवितव्यता, कल पिछले संडे हमने देखा था, भवितव्यता होनहार, कि होना होगा आत्मानुभव तो हो जाएगा, उसकी भली होनहार होगी तो वो पर्याय खुद उठ के हमारे पास हमें कुछ नहीं करना। लेकिन आचार्य देव इसके उल्टा बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं तत्व को जानने के प्रति कौतूहल होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि मुझे इस चीज को जानना है। कैसा जानना है, अब वो आगे बताएंगे। अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, अनुभव भव मूर्ते, अनुभव किसका अनुभव होना चाहिए, आत्मा का होगा, लेकिन साथ में मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, आत्मा का अनुभव कौतूहल वश करना है। लेकिन कैसे करना है, कह रहे हैं मूर्ते पार्श्ववर्ती, पार्श्ववर्ती मतलब कि कोई साइड में है। साइड में कौन है, मूर्ते, मूर्ते मतलब क्या है, पौद्गलिक पदार्थ। पौद्गलिक पदार्थ से कहना चाह रहे हैं ये शरीर। जैसे कि आप पिक्चरों के अंदर देखते होंगे कि कोई दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति कुछ सोच रहा है और सोचते वक्त वो क्या कर रहा है कि उसी की एक और इमेज साइड में है और वो अपने से ही बातें कर रहा है। अब यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि हमें अपने ही आंखों से किसी को देखना है, वो किसी कौन है, वो अपने आप को देखना है। अपने आप को क्या देखना है कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूं, जिसको हम कहेंगे आगे पद्यानुवाद में कि एक बार इस शरीर को पड़ोसी बनकर देखो। कैसा देखो, पड़ोसी बनकर देखो। शास्त्रों के अंदर ही 3 तरीके से मतलब बात की जाएगी। जैसे कि आत्मा की बात ही, एक तरफ हम कहेंगे कि मैं घर में रहता हूँ, एक वाक्य ही है कि मैं घर में रहता हूँ। कोई थोड़ा ज्ञानी आएगा वो कहेगा भैया हम घर में नहीं रहते, हम तो देह देवालय में रहते हैं, हम देह देवालय में रहते हैं, हम घर में नहीं रहते, हम देह रूपी देवालय मतलब इसी शरीर के अंदर एक आत्मा है, हम उसके अंदर रहते हैं, वही हमारा मंदिर है, वही हमारा देवालय तो मंदिर ही होता है और उसी के अंदर हमारा स्थान है। आचार्य अमृत चंद्र देव इससे आगे बढ़ के बात कह रहे हैं कि भैया हम देह देवालय में भी नहीं रहते, हम अपने अनंत प्रदेशों के अंदर रहते हैं। हम किसके अंदर रहते हैं, हम अपने अनंत प्रदेशों के अंदर रहते हैं। अब वही बात यहाँ पे मतलब असंख्यात प्रदेश, हम अपने असंख्यात प्रदेशों के अंदर रहते हैं। अब वो इससे क्या कहना चाहते हैं, मुहूर्ते पार्श्ववर्ती, कि शरीर अलग है और मेरी आत्मा अलग है। तो अपने आप को एक बार ऐसा एक्सपीरियंस करके देखो कि ये अलग। कई बार अपनी पड़ोसी बनकर देखो, हम अपनी तस्वीर कैमरे में देखते होंगे, अपने फ़ोन में देखते होंगे, तो कई बार हमारी पुरानी पिक्चर भी आती है, कई बार हमारी नई कोई अभी रिसेंट खींची हुई पिक्चर भी आएगी। तो उसको एक बार देखो और एक बार अपने आप को देखो, दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस मिलेगा। अभी 10 मिनट पहले की फ़ोटो खींची हुई में और अभी रिसेंट को देखोगे तो उसमें फ़र्क दिखेगा। आपके बाल हो सकते हैं इधर से उधर हो जाएं, थोड़ा कुछ गाल पे कुछ ना कुछ लग गया हो जो पहले नहीं लगा हो, कुछ धूल मिट्टी लग गई हो, वो चीज़ सेम टू सेम रहने वाली नहीं है। इसीलिए आचार्य देव कह रहे हैं ये तो अपना है ही नहीं, इसीलिए इसको पड़ोसी की तरह देखो। लेकिन हमने इसको बिल्कुल घर वाले की तरह ट्रीट करके रखा है, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। और कई बार तो इसके साथ ऐसा व्यवहार होता है जैसा क्या, नहीं मैं मरा वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ कई बार ऐसा व्यवहार होता है कि शरीर ही मैं हूँ। और जैसे पड़ोसी की बात है ना, हमारे रिश्तेदार या हमारे घर के अंदर जो जितने बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जैसा प्रति जो मोह होता है वैसा इसके प्रति मोह है। अभी पड़ोसी की बात की है ना, अभी अरे रुको, तो अभी मैं पड़ोसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पड़ोसी का मतलब क्या है, पड़ोसी का मतलब जैसे हमारे घर के बराबर में पड़ोसी रहते हैं, अब उन पड़ोसी से हमें कोई मतलब नहीं
है कुछ मतलब? उनके घर में कोई चीखने की आवाज़ आ रही है, कोई खुशी का अवसर है, वो हमें बुलाएं नहीं बुलाएं उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो पड़ोसी हैं। तो हमने रियल सेंस में उन्हें पड़ोसी माना है, लेकिन हमने अपने आप को या अपने घर के लोगों को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को पड़ोसी माना, उनको अपना माना। अब आचार्य देव यही कह रहे हैं, जैसे उन पड़ोसी को पड़ोसी मानते हो, वैसे ही इस शरीर को उन जैसा पड़ोसी मानो। घर वालों जैसा नहीं, घर वालों में तो मोह है, अपने शरीर में मोह है। तो अब कह रहे हैं कि मुहूर्ते पार्श्ववर्ती, कि जो अपने शरीर को पड़ोसी, मतलब जैसा पड़ोसी के साथ किसी प्रकार का कोई व्यवहार हमारा नहीं है, उसके घर में कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, ऐसे ही इस शरीर के साथ जो कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आचार्य देव ये काम बहुत कठिन है, हम ये बात बहुत समय से सुनते आए हैं, लेकिन ये काम हो ही नहीं पा रहा। कितनी देर करना पड़ेगा? आचार्य देव कह रहे हैं मुहूर्तम। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? मुहूर्तम। मतलब आचार्य देव भी मुहूर्त निकालने की बात कर रहे हैं कि एक सही मुहूर्त देखो, सही समय निकालो और सही समय निकाल के सही काम करो, ऐसा कह रहे हैं। अरे मुहूर्त की बात की है ना, हम शादी होती है, किसी की लग्न पत्रिका बननी होती है, तो भैया क्या निकाला जाता है? मुहूर्त निकाला जाता है। हमारे पंच कल्याणक होते हैं, कोई भी XYZ काम होता है कि भैया हम तो शुभ तिथि देखेंगे और उसी दिन ये काम करेंगे। तो लोग आचार्य देव भी आत्मानुभव करने की प्रेरणा कैसे दे रहे हैं कि कोई पंडित जी से अच्छा सा मुहूर्त निकलवाओ और उस मुहूर्त में काम करो। क्या कह रहे हैं? अनुभव भव मुहूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। मुहूर्तम मतलब कह रहे हैं कि एक अंतर मुहूर्त, एक मुहूर्त से मतलब वो 2 घड़ी, एक घड़ी माने वो 24 मिनट, बस एक अंतर मुहूर्त के लिए ये काम करके देखो। क्या? कि पड़ोसी की तरह अपने शरीर को देखो। अब आचार्य देव की दृष्टि बहुत बड़ी है। आचार्य देव की दृष्टि कैसे बड़ी है? वो मात्र शरीर को पड़ोसी की तरह नहीं दिखा रहे हैं, वो यहाँ पे शरीर के साथ साथ जुड़े हुए जितने भाव हैं और भाव के साथ जितने और भाव जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कि आचार्य देव यहाँ पे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से 9 कर्म, इन सब को पड़ोसी के देखने की तरह बता रहे हैं। एक मतलब आचार्य देव पड़ोसी से एग्जाम्पल दिया है वो तो बस कि ऐसा देखो। समय सार में समय का मतलब क्या है? आत्मा, और सार का मतलब क्या है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित आत्मा, ऐसा है वो समय सार। अब यहाँ पे आचार्य देव शरीर को हाईलाइट, शरीर को किए, क्योंकि सबसे ज्यादा भेद विज्ञान सबसे पहले हम इसी से करेंगे, क्योंकि हमें भाव कर्म दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमें जो भाव बाकी चीजें दिखाई दे रही है, हमें द्रव्य कर्म भी हमें दिखाई दे रहा है, द्रव्य कर्म भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, ना द्रव्य कर्म दिखाई दे रहा, ना हमें भाव कर्म दिखाई दे रहा, हमें दिखाई दे रहा है 9 कर्म। आचार्य देव 9 कर्म को हाईलाइट करके एक चीज को मुख्य करके उसकी आड़ में ये कहना चाह रहे हैं कि 9 कर्म तो दिख ही रहा है तुम्हें, तो उसको तो तुम्हें पड़ोसी की तरह जानना ही है, उसके साथ साथ तुम्हें द्रव्य कर्म को भी और अपने भाव कर्म को भी कैसा जानना है? पार्श्ववर्ती, पड़ोसी की तरह जानना है। मात्र शरीर के भेद विज्ञान कर मतलब समय सार इतने नीचे की बात नहीं करेगा। समय सार वो परम तत्व की बात करना चाह रहा है, वो मात्र हमें शरीर से भेद विज्ञान करना नहीं सिखा रहा। शरीर से भेद विज्ञान बहुत ग्रंथ करा देंगे, लेकिन यहाँ पे और सूक्ष्म आ चुके हैं कि ये तो बाहर के पदार्थ थे, शरीर बाहर का पदार्थ है, उससे अंदर आएंगे द्रव्य कर्म, उससे अंदर आएंगे तो हम कह रहे हैं वो भाव कर्म, इन सबसे भेद विज्ञान करना। तो और कितनी देर के लिए? अंतर मुहूर्त। आचार्य देव तो क्या लिख रहे हैं? एक मुहूर्त लिख रहे हैं, अंतर मुहूर्त नहीं लिख रहे हैं, एक मुहूर्त लिख रहे हैं। एक भजन है ना सुंदर, बहुत सुंदर, 2 घड़ी बस 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। कितनी घड़ी? 2 घड़ी बस 2 घड़ी। यहाँ पे भी मुहूर्त कि 2 घड़ी बस किसको देखना है?
अपनी आत्मा को। क्या हमारा कंसंट्रेशन लेवल इतना बेकार है, इतना गिर चुका है, क्या हम अपने आप को सेल्फ रियलाइज नहीं कर सकते, अपने बारे में विचार नहीं कर सकते? बस हमें, जब हम मंदिर जी में देव दर्शन की विधि पढ़ते थे ना, देव दर्शन की विधि में सिखाया जाता था कि जब हमने देव दर्शन कर लिए उसके बाद हम स्वाध्याय करने बैठे तो 4 प्रश्नों पे, 2-3 प्रश्नों पे विचार करो कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा। ये 4 प्रश्न। क्या? मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। ये 4 प्रश्न की जो बात है वही है सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में विचार करना। हम पंचायत हमें बहुत है ना, हमें पंचायत में हमें सबके बारे में हर खबर पता है। मतलब कि पड़ोसी के परिवार में क्या हो रहा है, पड़ोसी के परिवार में क्या हो रहा है, हमें वो घटनाएं भी पता है। मतलब आप देखो, मम्मी मौसियों से बात करते करते घंटे निकाल देंगी। एक है रसोई में सामान जल जाएगा 2 घंटे भी ना छोड़ते। अरे अभी उनकी बात, अभी अपनी भी बात करते हैं। मतलब आप देखो, एक से कोई बात करने में समय लगाए तो कितने गॉसिप्स हैं। एक बार ऐसा ही जोक चल रहा था कि एक बच्चे ने पूछा कि आप मामा से इतनी बात क्यों नहीं करती, अब मौसी से इतनी बात क्यों करती है? अरे मामा 5 मिनट बात करके फ़ोन रख देता है, 10 दिन में एक बार फ़ोन आता है। मौसी रोज़ फ़ोन करती हैं, घंटे घंटे बातें करती हैं, तो घंटे निकल जाते हैं हमारे, तो समय अच्छा निकल जाता है हमारा। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों के अंदर कितना आनंद आता है। व्यापारी वर्ग व्यापार की बात कितनी कर ले। अभी चुनाव हुआ ना, अभी सीएम कौन है हमारा पता है? सीएम का चेहरा कौन है अभी? कोई तो होंगे उम्मीदवार। अरे उम्मीदवार, बताया नहीं, कह रहा हूँ उम्मीदवार हैं, बहुत सारे हैं। मतलब कि जब से चुनाव का रिजल्ट आया है, मैं देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जब से चुनाव का रिजल्ट आया है, जब से 5 से 6 दिन से पूरे न्यूज़ वाले यही खबर चला रहे हैं कि ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। इसकी चर्चा में हम घंटों निकाल सकते हैं, घंटों। और एक समय भी इन चर्चाओं में कितना कि भैया हमारे ना कल फंक्शन है, कल खाना क्या बनेगा, क्या बनवाएं खाना, जो भी इच्छा हो, जो भी इच्छा हो। उसके बाद फिर नुक्स भी निकलेंगे, फिर ये बन गया, ये बन गया। एक काम करो, पहले डिसाइड कर लेते हैं और पूरा कमेटी बिठा लेते हैं कौन क्या। भैया आखिरी में, अरे ये अलग समस्याएं कि चली गई कुछ। हाँ ठीक है, समझ गए, आपकी समस्या भी बड़ी समस्या है। लेकिन इन चीज़ों के अंदर हम घंटों निकाल देते हैं और हमें पता नहीं लगता। आचार्य देव कह रहे हैं कि इतने में कितने हमने मुहूर्त निकाले, और यहाँ पे कह रहे हैं बस हमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए। आप, मैं पता है आपको, इस भागती हुई ज़िंदगी में आपके पास समय बहुत कम है। हमें आपका उस कम समय में ही बहुत कम समय चाहिए। कितना समय चाहिए? बस 2 घड़ी चाहिए। 2 घड़ी कितनी है वो? बस वो हमें 48 मिनट अपने ज़िंदगी के दे दो। अच्छा, अगर हमें अपना मंदिर बनाना हो या हमें अपना घर बनाना हो तो उसकी हमें नींव रखनी है, 48 मिनट में रखी जा सकती है? 48 मिनट में नींव रखी जा सकती है? हाँ जी कि ना जी? ना जी। यहाँ पर कह रहे हैं कि 48 मिनट में मोक्ष महल खड़ा हो सकता है। यहाँ पे 48 मिनट के अंदर हम एक नींव नहीं रख सकते हैं, और यहाँ 48 मिनट में हम मोक्ष महल के राजा बन सकते हैं। उसके बावजूद भी हमें कौन सा सौदा चाहिए? हमें कहिए कि नहीं, हमें समय हमारे पास बहुत है, हम तो ऐसे जी रहे हैं ना, हम तो अमर है ना, हम सब, हमारी आयु बहुत है। सम्यक दर्शन तो जब, अरे चारों पर्यायों में अवेलेबल है, मतलब चारों गतियों में अवेलेबल है। मनुष्य भव में लेके क्या करेंगे? शेर को हो गया था, त्रियंज बनेंगे तब कर लेंगे। अभी बता रहे थे कि भैया देव देवी नहीं बनना, ना उसकी भावना वानी बनना। क्या है? अगर मनुष्य भव प्राप्त, मतलब मोक्ष जाना है तो मनुष्य भव से ही होगा। हम सीधी सी बात कह रहे हैं कि हमें इतने अच्छे अवसर मिल चुके हैं, इतना अच्छे, मतलब ये निमित्त मिलना इतना आसान नहीं है। इतने सारे की इतने कॉम्बिनेशन, और इतने कॉम्बिनेशन एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। हमें बस क्या करना है? 48 मिनट अपने लिए निकालने हैं। वो 48 मिनट निकालते ही क्या होगा? कह रहे हैं कि आचार्य देव हमें आत्मानुभव हो जाएगा, हम मोक्ष महल के राजा बन जाएंगे। देखो 2 पंक्ति फिर से पढ़ते हैं। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम
बस एक मुहूर्त की बात है और हम अपने आत्मानुभव में पहुंचेंगे। भरत जी को कितना समय लगा था? भरत जी को कितना समय लगा था? अंतर मुहूर्त में उन्होंने पूरे के पूरे गुणस्थान पार कर लिए, पूरे के पूरे गुणस्थान। अगर हर गुणस्थान का समय देखो तो भी अंतर मुहूर्त हो सकता है, और सभी गुणस्थानों को मिला लो तो भी अंतर मुहूर्त हो सकता है। तो काम तो ये इतना ही देर का है, बस वो हमें क्या है ना, जैसे च्युइंगम होती है, च्युइंगम क्या होती है? ख़त्म होती है वो कभी? चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ, कितना ही उसको स्ट्रेच करें, कितना ही उसको करें, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। हमें अपनी समस्याओं को लंबा करने की आदत बहुत हो गई। समस्याएं क्या हैं हमारी? समस्याएं क्या है हमारी? शरीर हमारी समस्या है कि भैया एक बार शरीर ठीक हो जाए ना तो आत्मानुभव कर लेंगे, एक बार थोड़ी कमर का दर्द ठीक हो जाए तो आत्मानुभव कर लेंगे, क्योंकि हमारे आलस के रीज़न तो यही है ना। एक बार घुटनों का दर्द ठीक हो जाए तो थोड़ा तीर्थ यात्रा करने का विचार कर लेंगे। मतलब हम अपने प्रॉब्लम्स खुद ही आगे खड़ी करके रखते हैं और कहते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो सकता। आचार्य देव कह रहे हैं मुझे पता है तुम्हारी सारी समस्याएं, तभी कह रहे हैं इसको पड़ोसी की तरह व्यवहार करो। श्रीमद् राजचंद्र जी के साथ एक हुआ था घटना कि भैया आपका इतना शरीर सूखता जा रहा है, थोड़ा विचार, थोड़ा ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ कि आपका शरीर सूखा जा रहा है? वो कह रहे हैं कि भैया मेरे पास सिंचन करने के लिए 2 बगीचे हैं और पानी एक ही का आता है। अब मैं जिसको सिंचन करने के लिए पानी देता हूँ तो वो खिलखिला उठता है और दूसरा सूख जाता है। ऐसा ही है ये कि अगर हम अपने आत्मा रूपी बगीचे को सिंचन करने में पानी लगाएंगे, मतलब आत्मानुभव में अपना समय लगाएंगे, तो आत्मा खिलेगी और ऑटोमेटिक शरीर सूख जाएगा, और शरीर तो वैसे भी सूखेगा ही। अच्छा ये बताओ, जो व्यक्ति बिल्कुल हष्ट-पुष्ट था, अंत समय होते होते उसका शरीर कैसा हो जाता है? जो तेज, जो कांति उसके यौवन समय में थी, क्या वो अंत समय में रहती है? अरे अंत समय में क्या, इस समय में घट रही है या नहीं घट रही है? वो जैसा चाम हमारा पहले था, वो चाम पहले अभी भी है हमारा, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है। लेकिन आत्मा का चाम कभी भी खत्म होने वाला नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि एक बार इसको कैसा देखो, पार्श्ववर्ती पड़ोसी की तरह इसके साथ व्यवहार करो। फिर आगे, प्रथगत विलसंतम स्वयं समालोकयेन तेजसी जजति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। इसमें एक और शब्द जोड़ा ऊपर, और उस ऊपर की पंक्ति को एक शब्द से नीचे की इन 2 पंक्तियों को देखते हैं। ऊपर लिखा अयि कथम अपि मृत्वा, इस पे तो चर्चा रह गई। मृत्वा कैसे? मर पच कर भी, मर पच कर भी। कई बार ऐसे किस्से होते हैं कि भैया मर पच कर भी हमें वो काम करना बहुत ज़रूरी है। आचार्य देव इसमें देखो प्रत्यय लगा है, कथम अपि मृत्वा, त्वा प्रत्यय होता है कि इसको करके भी, मतलब ये एक चीज़ चली जाए लेकिन उसके जाने पर भी, उसकी तर्ज पे भी हमें ये काम करना ही है। और ऐसे बहुत लोग काम करते हैं। आप कहीं पे भी चले जाओ, हिल स्टेशन पे गए, हिल स्टेशन पे होता है ना, लोग पहाड़ों से कूद रहे होते हैं, बंजी जंपिंग कर रहे होते हैं या स्काई डाइविंग कर रहे होते हैं, तो उस समय ना वो एक बॉन्ड साइन करवाते हैं कि अगर आप मर गए, क्योंकि कोई प्लेन से कूद रहा है, कोई कैसे, अगर आप मर गए तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। इसका मतलब वो कूद रहा है, वो मौत की कीमत पे कूद रहा है। पहले ऐसे नाटक चलते थे कि वो एक लड़की यहीं पे गली गली में घूम के भी बराबर, वो रस्सी पे चल रही है, वो पहिए पे, सर्कस के अंदर इतना ऊपर वो आदमी कूद रहा है, उसको पता है कि क्योंकि ह्यूमन एरर है, बाई चांस गिरा तो वो बचने वाला नहीं। तो वो मौत की कीमत पर क्या कर रहा है? मौत की कीमत पर, लेकिन कुछ पैसा कमाने के लिए, क्या कुछ पैसा कमाने के लिए वो मौत की कीमत पे भी वो काम कर रहा है। मौत की कीमत मतलब मर जाऊंगा ठीक है, लेकिन मेरे लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ये बताइए, आज हमारे शरीर में इस समय कुछ दर्द है? कहीं ना कहीं है शरीर में, पूरे में, तो भी उसके बावजूद भी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जो शरीर में आराम करो, फिर हैं आराम करने से ज़्यादा हो, ये एक ऐसी बात कर दी। जब दर्द होता है तो आराम करते हो कि भैया दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा, थोड़ा आराम कर लेते हैं, और जब कह रहे हैं दर्द है तो आराम करो, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वो काम करना है। हमारा जाने का मन, एक होता है ना, आदमी रिटायर होने का सोचता है कि भैया अब मैं गवर्नमेंट में, तो 60 साल के बाद आदमी सठिया जाता है, तो वो उसको रिटायर कर देते हैं।
भैया अब इससे काम होने वाला नहीं है। लेकिन हम बिजनेसमैन तो रिटायर होते हैं बिजनेसमैन, उस 60 साल के बाद शरीर नहीं भी चल रहा हो तो भी उसे कहाँ जाना है, उसे दुकान। वो बुजुर्ग बाबा जी, बुजुर्ग दादाजी को भी अंत समय में भी कोई ना कोई काम चाहिए, चाहे उनसे चला नहीं जाएगा लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई ना कोई काम चाहिए। इसका मतलब हम मरने के लिए तैयार हैं, हम मौत से हर दिन खेलते हैं, उसके बावजूद भी हमें मौत छोटी चीज़ दिखाई देती है, हमें उसके सामने पैसा बड़ी चीज़ दिखाई देती है। सही बात है, पैसा बड़ी चीज़ है ना, तो हम मौत की कीमत पे भी उस काम। मैं रोज़ गुड़गांव से आता हूँ, कम से कम 3 मेट्रो मैं रोज़ छोड़ता हूँ। क्यों छोड़ता हूँ? क्योंकि ऐसे भर भर के लोग जाते हैं। मैंने कहा मैं मर जाऊँगा यहाँ पे लेकिन इसमें नहीं जा पाऊँगा, लेकिन कई बार लेट होता तो उसमें जाना पड़ता है। मरने की हालत में भी घुसने, बस घुसो किसी तरह, एक बार गेट बंद हो जाएगा तो पहुँच ही जाएंगे। मरने की हालत में ये नहीं पता कि अब बचेंगे या नहीं बचेंगे। अच्छा, अभी महाकुंभ में कितने लोग हैं बराबर। अभी दिल्ली के अंदर ऐसी रात ही कल रात ही, अब लोगों को पता है, अब वापसी लोगों को पता है कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। स्टैम्पीड ऐसी है कि मतलब भीड़ हुई, आदमी एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है। अब ये नहीं पता कि किसके मुंह पे क्या पैर जा रहा है, कहाँ पैर पड़ रहा है, आदमी बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कितने दिन बचे हैं, 26 तक है ना, अभी भी लोग हर तरीके से जाने के पूरे प्रयास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनकी आस्था है, लेकिन मर पचने की कीमत पर भी लोग जाने के लिए तय। भैया 144 साल बाद आया, क्यों ना जाएं हम, हो जाएंगे मर पचने की हालत में भी। इसका मतलब उनको मरना मंजूर है, लेकिन एक बार डुबकी तो लगाएंगे ही लगाएंगे। सोचो, दुनिया में हर काम मौत की कीमत पे हम कर रहे हैं। सही बात है, हम सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर चलते हुए बचेंगे या नहीं बचेंगे इसकी कोई गारंटी है? कोई गारंटी है? कोई पीछे से, हम ठीक है, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आगे ठोक दे हमें और हम नहीं बचे, ऐसा हो रहा है बराबर। अब बताओ, वो मौत की कीमत, हम मौत की कीमत पर सड़क पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हम सुबह से लेके शाम तक जितना काम कर रहे हैं वो मौत की कीमत पे कर रहे हैं, मौत की कीमत पर। लेकिन हमें वो मौत की कीमत छोटी लगती है, वो काम इम्पोर्टेंट लगता है, तो हम मौत की कीमत को कम करके उस काम की इम्पोर्टेंस बढ़ा देते हैं। आचार्य देव इसी पे खेल रहे हैं, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल बात है, सबको अपने काम पे आ रहे हैं कि भैया मर जाए पहले ये काम होना चाहिए। आचार्य देव कह रहे हैं कि आत्मानुभव भी ऐसी ही चीज़ है, मर पचने की हालत में भी। अच्छा, आचार्य देव हम मारना ही चाहते हो, मर जाएंगे तो काम कैसे करेंगे? ये नहीं, मर पच के भी मतलब कि वही, अगर आपके पास अभी 5 मिनट बचे हैं, सोचो ये 5 मिनट खत्म हो जाए और इसके बाद हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हो सकता है एक व्यक्ति दूल्हा MP के अंदर जा रहा है घोड़ी पे बैठकर, उसको पता है कि वो बचेगा या नहीं बचेगा, सब कुछ तैयार है पूरा, और वो उस समय में, जिस समय में उसका ये विचार चल रहा है कि अभी तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत है, अभी मैं ये करूँगा वो करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, परिवार बसाऊंगा, और वो बचा नहीं। अभी एक वीडियो आई थी कि वो नृत्य करते हुए, डांस करते हुए 23 साल की लड़की मर गई। मतलब ये तो बहुत ऐसे किस्से हैं, हर समय किसे, अब किसी को नहीं पता ये घटना। हम कह रहे हैं ये घटना क्या हमारे साथ नहीं हो सकती? अरे हमारे साथ क्या इस 5 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, क्या अभी नहीं हो सकती ये घटना? तो मतलब हम मौत की कीमत पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल तलवार लटकी हुई है हमारे गर्दन पे, और तलवार लटकने के बावजूद भी हमें दुनिया के बाकी काम बड़े लगते हैं, आत्मानुभव छोटा, बाद में कर लेंगे, जिंदगी पड़ी है अभी, तो उसके लिए जिंदगी है। आचार्य देव कह रहे हैं यदि अई कथमपि मृत्वा, कि मौत की कीमत पर आने पर भी एक बार अपने शरीर को पड़ोसी की तरह अनुभव करके, उसमें अहम, आगे के शब्द दिए, साकमेकत्व मोहम, मतलब एकत्व मोह। एकत्व मोह मतलब हमारा मोह किसके प्रति चिपका हुआ है? शरीर के प्रति। शरीर मतलब कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म के प्रति जो मोह एकत्व चिपका हुआ है, उसको एक बार पड़ोसी की तरह समझकर देखो, कितनी देर के लिए, बस एक मुहूर्त के लिए, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जो लोग डुबकी लगा रहे हैं,
डुबकी लगाकर क्या विचार है उनका कि हमारे पाप, बस एक बार सोचो, मैं कई बार विचार कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे रुक नहीं रहे हैं, वो 12-12, 13-13, 15-15 घंटे बैठ कर जा रहे हैं, बस डुबकी लगा के तुरंत गाड़ी में बैठ के वापसी आ रहे हैं। लेकिन उनकी एक वो मान्यता है कि हम इसको करके तिर जाएंगे। उनको पता है, मैं तो उनकी श्रद्धा पे खेल रहा हूँ, अभी इस समय इसकी श्रद्धा पे खेल के देखो, हमें वो सब मंजूर है। आचार्य देव कह रहे हैं कि मेरी शर्त है, एक बार मेरी बात मान के देखो, इसको श्रद्धा से, विश्वास से अनुभव करके देखो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं से मतलब आचार्य देव कह रहे हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया मैं कितनी देर तक झूठ बोलूँगा। मैं तो कह रहा हूँ मेरी बात को बस तुम एक मुहूर्त के लिए मान के देख लो, अगर नहीं हो तो आ जाना मेरे पास वापसी, लेकिन एक मुहूर्त के लिए करके तो देखो। अपने आप को शरीर से भिन्न जानकर देखो, भिन्न हो लेकिन अपने आप को पड़ोसी की तरह मानकर देखो। पृथगत विलसंतम स्वयं समालोक के ये ने, एक बार अपने आप की देखो। तेजस्वी झजती मूर्त्या, तेजस्वी मतलब छोड़ो, किसको छोड़ो? जो अभी बात की, पड़ोसी को छोड़ो। झजती मतलब अनुभव करो, किसका अनुभव करो? अपनी आत्मा का अनुभव करो। कितनी देर के लिए करो? एक मुहूर्त। आचार्य देव बहुत लंबा चौड़ा समय मांग रहे हैं हमसे। नहीं, 1 सेकंड का तो काम नहीं। आचार्य देव कह रहे हैं 1 सेकंड में होने वाला काम नहीं है ये। आचार्य देव कह रहे हैं मुझे चाहिए समय तुमसे, लेकिन कितना टाइम चाहिए? 2 घड़ी तो चाहिए ही चाहिए। वो हमें सीधा मोक्ष महल में पहुंचा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अभी तुम्हें सम्यक दर्शन करा दूंगा, वो 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा सम्यक दर्शन, लेकिन कह रहे हैं कि भैया इतना लंबा नहीं समय खींचना हमें। हम कह रहे हैं कि हमें तो सीधा एक बार में काम खत्म करके रख देना है, इतना लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है। कह रहे बस एक मुहूर्त के लिए हमारे पास आकर देखो और आत्मानुभव करके देखो, नहीं हो तो वापसी आ जाना भैया, फिर से कोशिश कराएंगे, लेकिन एक बार करके देखो। एक बार इस छंद को पढ़ के अपनी बात को हम पूरी करते हैं। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, पृथगत विलसंतम स्वयं समालोकयेन, तेजसि झजति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। इस प्रकार हम भी आत्मानुभव करें और यही वो आखिरी 1 मिनट है, ये समझ के बस लग जाएं और अपनी आत्मा की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम हवाई जहाज में बैठे रहते हैं ना जी। उसकी जो होस्टेज होती है वो कहती है देखो हमारा हवाई जहाज जो है उड़ने वाला है, 1 मिनट का